द्वारका में देहात सम्मान एवं होली मिलन समारोह संपन्न। गणमान्य जनों का हुआ सम्मान। आपको बता दें कि नई दिल्ली के द्वारका में देहात सम्मान समारोह एवं होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के सदस्यों तथा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पालम 360 खाप के अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, प्रकृति भक्त फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश शर्मा तथा मैक्स अस्पताल के प्रतिनिधियों सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति रही। मैक्स हॉस्पिटल के प्रांगण में आयोजित इस विशेष समारोह में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। प्रकृति भक्त फाउंडेशन के माध्यम से उपस्थित जनों को पर्यावरण बचाओ, प्रकृति बचाओ का संकल्प दिलाया गया। इस समारोह में सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों ने एक दूसरे को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राजेश शर्मा ने अपने संबोधन में होली के पावन अवसर पर प्रकृति संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया और उपस्थित जनसमूह से इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर आयोजकों ने सभी अतिथियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। सेक्टर 10 द्वारका के मैक्स हॉस्पिटल के प्रांगण में आयोजित इस भव्य होली मिलन समारोह उपरांत लोगों ने सहभोज का लुत्फ भी उठाया और इस मिलन समारोह को ऐतिहासिक एवं भव्य बताया। पालम 360 के अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी व विभिन्न तपो खापों की सरदारी सहित विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों के सदस्यों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को गरिमापूर्ण बनाया। आपको बता दें कि होली मिलन समारोह के आयोजन से देहात सम्मान समारोह आयोजित कर इस संदर्भ में यह संदेश दिया गया कि होली हम सब का एक ऐसा पवित्र त्योहार है जिसमें हम सब आपसी वैर भाव विरोध को भूल करके समाज हित में और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएं और अपनी बुराइयों को होली का दहन में जलाकर खुशी, प्यार और परस्पर सहयोग का गुलाल लगाकर एक दूसरे के संग होली मनाएं, ऐसा इस समारोह के माध्यम से संदेश दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में और इस समय मैं मौजूद हूं द्वारका में और द्वारका में प्रकृति भगत फाउंडेशन के सौजन्य से देहात विकास सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। स्नेहिल होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश शर्मा जी हैं प्रकृति भगत फाउंडेशन से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार क्यारी में। नमस्कार सर। बिल्कुल, और एक मुहिम है प्रकृति बचाओ पर्यावरण बचाओ, जिसको लेकर के आप अनेक स्तरों पर प्रयासरत रहे हैं और आज पूरे दिल्ली देहात को आपने सम्मानित किया है। होली मिलन का कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। तो सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को होली मिलन की लाख लाख शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उसके बाद बताना चाहूँगा कि प्रकृति भगत फाउंडेशन, जैसे हम शरीर के इलाज के लिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ऐसे ही अगर हम अपनी आत्मा का, अपने परमात्मा का विकास चाहते हैं, जीवन का विकास चाहते हैं, आंतरिक विकास चाहते हैं, तो हमें प्रकृति की तरफ मुड़ना पड़ेगा, प्रकृति की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर 100% प्रकृति का बना हुआ है, अंदर से भी बाहर से। अगर हम चाहते हैं हमारी 80% बीमारियां खत्म हो जाए तो वो प्रकृति ही संभव है, प्रकृति ही कर सकती है। इसी के निमित्त हमने ये जो है हॉस्पिटल के साथ मिलकर प्रोग्राम रखा है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर हमारे शारीरिक रोग जो है उनका इलाज होता है, लेकिन क्रोध, घमंड, अहंकार, लालच, स्वार्थ, इनका सबका इलाज जो है सिर्फ और सिर्फ प्रकृति माँ ही कर सकती है। तो हमारे आने वाले बच्चों को भी प्रकृति की आवश्यकता है, हमें भी प्रकृति की आवश्यकता है। और हमारा ये चैनल जो है समाचार क्यारी, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है नजफगढ़ के अंदर। मैं हमेशा इनके कार्यक्रमों को देखता रहता हूँ, इनकी रील्स को देखता रहता हूँ, इनके प्रयासों को देखता रहता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहे हैं नजफगढ़ को, देहात को और पूरे जो है अपने हरियाणा और दिल्ली को चमकाने का, सुंदर बनाने का। तो मैं संजय जी का और इनकी टीम का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपने दल बल के साथ यहाँ आए। बिल्कुल, और देखिए इस होली पर आओ हम सब मिलकर के एक प्रण करें कि प्रकृति बचाएं, पर्यावरण बचाएं। राजेश शर्मा जी जो अनेक दशकों से इस मुहिम को लेकर के जागरूकता अभियान चला रहे हैं, आज हम सब का यह नैतिक दायित्व बनता है कि इस होली के पर्व पर हम संकल्प लें कि प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुधारने के लिए हम हमेशा सजग रहेंगे और एक श्रेष्ठ भारत निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे। इस होली पर यही संकल्प हमारा सार्थक सिद्ध होगा, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए।